अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से हैं। सबसे पहले अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि मस्जिद रहमतुल्लाह लिल आलमीन के बाहर हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई है और मस्जिद को गिराने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद बात करेंगे कि पंजाब के अंदर एक और एफआईआर कट गई है और वो सिर्फ और सिर्फ लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाने पर काटी गई है। और तीसरी और आखिर में हम बात करेंगे कि कुछ जो है कारकुनान अटक जेल से रिहा कर दिए गए हैं, उनके हवाले से आपको तफसीलात देंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि पंजाब पुलिस ने रात गए तजावुजात के नाम पर मज़ार मुबारक के बाहर ऑपरेशन कर दिया। इस तरह की कुछ जो है अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उसके बाद मरकज की पिछली गली में मौजूद बाबा जान का पुराना घर तोड़ दिया गया। उसके बाद हैवी मशीनरी यतीम खाना चौक से मस्जिद रहमतुल्लाह लिल आलमीन की जानिब रवाना है। उसके बाद मस्जिद रहमतुल्लाह लिल आलमीन और मरकज हैरत व अहमियत को गिराने की खबरें चलाई जा रही हैं। और उसके अलावा एक और खबर भी चलाई जा रही है कि साद भाई का बेटा पैदा हुआ है। और ये सब चीज़ें जो है वो अफवाहें हैं, कोई भी इनमें खबर हकीकत नहीं है। मरकज से भी इसकी तस्दीक हो चुकी है और बाकी खबरें भी मैंने तस्दीक की है, कोई भी इनमें सच नहीं है। ना ही कोई हैवी मशीनरी पहुंचाई गई है, बल्कि पुरानी वीडियोस कुछ जो है चलाई जा रही हैं और जो है अवाम को इंतशार जो है दिलाया जा रहा है कारकुनान को। बाकी इसमें कोई हकीकत नहीं है। ना ही साद भाई का बेटा पैदा हुआ है और ना ही इस तरह के तजावुजात के नाम पर मस्जिद रहमतुल्लाह लिल आलमीन के बाहर कोई कार्रवाई जारी है। हाँ, मस्जिद रहमतुल्लाह लिल आलमीन बंद ज़रूर है, उसके गिर्द घेरा तंग है, पुलिस लगाई गई है। और कल वाली वीडियो में एहसान उल आरिफ साहब जो एडवोकेट है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, उन्होंने भी बताया कि इसी डर की वजह से पुलिस कहती है कि फिर कारकुनान उधर जमा हो जाएंगे, इसलिए हम जो है मस्जिद और मदरसा अमीरुल मुजाहिदीन नहीं खोल रहे। और जो मस्जिद रहमतुल्लाह लिल आलमीन की इंतजामिया थी, उनके आम रुकन को भी उन्होंने जो है गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, जिनकी डीसी के साथ मीटिंग होनी थी और उसके बाद जो है मस्जिद रहमतुल्लाह लिल आलमीन के खुलने का सिलसिला जारी होना था। लेकिन इंशाल्लाह कभी उम्मीद है कि अगले जुम्मे तक मस्जिद खुल जाएगी। लेकिन यही जो है पुलिस को डर है कि कारकुनान उधर फिर जमा हो जाएंगे, तो इसलिए हम जो है वक्ती तौर पर जो है अमन कायम रखने के लिए हमने मस्जिद बंद कर रखी है। उसके बाद बात करेंगे तो पंजाब के शहर सियालकोट में दहशतगर्दी की एक ऐसी एफआईआर काटी गई जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि मुल्जिमान लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगा रहे थे। लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाना तमाम मुसलमानों के ईमान का बुनियादी हिस्सा है और अपने प्यारे नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार भी है। ये बेशरम हुक्मरान किस तरह अपने अमन व अमान कायम रखने के बहाने ऐसे कवानीन का इतलाक करते हैं जो आज़ादी इजहार को दबाते हैं। और ये जेली सेलेक्टेड जाबिर मसनूई और जालिम हुक्मरान सुन लें कि तुम्हारी नस्लें मिट जाएंगी, लेकिन लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा ता सुबह क़यामत तक लगता रहेगा। और इंशाल्लाह मर्द कलंदर ने इस नारे को जो है लॉन्च किया है और लगाया है। इंशाल्लाह ये मजहबी समझे, सियासी समझे, ता क़यामत ये आपके कानों तक इंशाल्लाह पहुंचता रहेगा। और जब हम ये नारा लगाते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही पावर आ जाती है और दिल करता है कि इस नारे पर जान भी कुर्बान कर दें। इंशाल्लाह आप ये सोते जागते लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा तुम्हारे कानों में गूंजेगा, क्योंकि तुमने बेगुनाह लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने वालों का सरेआम खून बहाया है। हम अपने शोदा का हिसाब तुमसे जरूर लेंगे इंशाअल्लाह और इन मजालिम का कर्जा इंशाअल्लाह तुम्हारी नस्लें भी अदा करेंगी जो तुमने जुल्म और सितम की तारीख जो है सानिया मुरीद के में कायम की है। उससे पहले भी जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान शहीद हुए, इंशाअल्लाह उनकी कुर्बानियां आएगा नहीं आएंगी। इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह का दीन तख्त पर जरूर आएगा। परेशान नहीं होना, हिम्मत नहीं हारनी। इंशाअल्लाह हमारे साथ जो जुल्म किया गया है इसके खिलाफ हर प्लेटफॉर्म पर इंशाअल्लाह आवाज बुलंद करते रहेंगे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि लब्बैक वाले डर गए हैं, अपने लीडरों का नहीं पूछ रहे और जो है अपने कारकुनान का नहीं पूछ रहे, जो लाशें गायब है उनका नहीं पूछ रहे। भाई हम तो हर फोरम पर जहां तक हमारी हिम्मत है, आवाज पहुंचती है, हम तो हर वक्त मुतालबात कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? जितना हमारे अंदर दमखम है, आवाज है,
जो भी हम कर सकते हैं हर फॉर्म पर हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी हमारे कायदीन और कारकुनान को अल्लाह ताला सलामत रखे। इंशाल्लाह सब हिसाब इनसे लिए जाएंगे जो मजालिम ये दिन ब दिन जो है ढा रहे हैं। उसके बाद बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह अटक से जो है लातादाद कारकुनान को तहरीक लबैक पाकिस्तान के रिहा कर दिए गए हैं। कुछ की आज पेशियां हैं और इंशाल्लाह वो मैं लिस्ट आपके सामने लगा भी रहा हूँ। इंशाल्लाह आज कभी उम्मीद है कि वो रिहा कर दिए जाएंगे। इंशाल्लाह अभी रास्ते जो है हमारे लिए हमवार होते जा रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द कायदीन भी मंजर आम पर आएंगे और कारकुनान भी अपने हौसले बुलंद रखें। इंशाल्लाह ये तहरीक कभी ख़त्म नहीं होगी। ये हुक्मरान तबका जो जितना तहरीक लबैक पाकिस्तान को दबा रहा है उतना ही इंशाल्लाह ये मजबूत होती जा रही है। ऐसा नहीं कि हम पर ही मुश्किल वक्त आया है, बाकी जमातों पर भी आते हैं, लेकिन इस वक्त में हमने हौसले नहीं हारने। और जो कारकुनान अपनी तगोदो कर रहे हैं, हर जगह पर आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनको भी लाखों सलाम और अपनी हिफाजत भी यकीनी बनाए। इंशाल्लाह जल्द रसूलुल्लाह का दीन तख्त पर आएगा। हमारे कायदीन मंजर आम पर जरूर आएंगे। हमने कोई कानून हाथ में नहीं लिया, हमने कोई जुर्म नहीं किया और जो ये जालिम जुर्म करते आ रहे हैं, मजालिम ढा रहे हैं, इंशाल्लाह इसकी सजा जरूर भुगतेंगे। बाकी अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना चाहिए। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।